आज का भूमिहार युवा ये लगातार मानने को तैयार होता है कि नहीं, एक नेता आया, इंटेलेक्चुअल स्तर का पढ़ा लिखा नेता है, जो समर्थन में है, बिहार के बेरोजगारी की बातचीत करता है, बिहार में बदलाव की बातचीत करता है। देखिए, ये यात्रा शुरू हुई थी, इस यात्रा को राहुल गांधी करने वाले थे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमको याद है कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में आई, लेकिन कुछ जगहों पर घूम फिर के चली गई। राहुल गांधी का जो कांग्रेस है, अब तो राहुल गांधी का ही कांग्रेस हम कहेंगे, क्योंकि हर फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं। राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी अब बिल्कुल साइड है, मल्लिकार्जुन खड़गे सामने नहीं आते हैं। ये जो नया राहुल गांधी का कांग्रेस है, इस पदयात्रा को करने के लिए राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में ही तैयार थे, लेकिन यहाँ पर उनके पदयात्रा को किसने ब्रेक लगा दिया? लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव को ऐसा लगा, या फिर महागठबंधन के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल के ही मतलब सब कुछ कांग्रेस जो है उनके ही सिपा सलाहकार के अनुसार चलती थी। कांग्रेस को लगता था कि बिहार में आरजेडी जो कुछ कहेगा उसी के अनुसार हमें चलना होगा। लालू प्रसाद यादव ने अपना गैंग बैठा रखा था कांग्रेस के अंदर में। आज कांग्रेस से राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव आरजेडी का जो गैंग है उसका सफाया करना शुरू कर दिया। कृष्णा अल्लावरू को लाया, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं वो। इसके अलावा कन्हैया कुमार को लाया। कन्हैया और तेजस्वी यादव में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है ये दर्शकों से छिपा नहीं है। जब जब कन्हैया कुमार का कार्यक्रम महागठबंधन में साथ रहा, तेजस्वी यादव की बगल की कुर्सी खाली रही, कन्हैया अकेले भाषण दिए और करके निकल गए। तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 3-4 दफे हमने अपने आंखों से देखा। जब हम रिपोर्टिंग करने कांग्रेस सदाकत आश्रम गए तो तेजस्वी यादव का मीडिया भी इंतजार करती रही, कार्यकर्ता भी इंतजार करते रहे, आरजेडी के लोग भी इंतजार करते रहे, तेजस्वी पहुंचे ही नहीं। इन दिनों कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की चर्चा खूब हो रही है। देखिए, कन्हैया कुमार बिहार पहुंच चुके हैं, उनकी पदयात्रा शुरू है। पदयात्रा का नाम दिया गया है पलायन रोको नौकरी दो। कन्हैया कुमार जो हैं वह लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए भी है कि कन्हैया कुमार 2019 लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट पर चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन वहीं 2024 लोकसभा में वह दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली से उनकी हार भी होती है, हालांकि 2019 में भी गिरिराज सिंह से वो हार जाते हैं। अब चर्चा यह है कि कन्हैया कुमार बिहार पहुंचे हैं, महज 7 से 8 महीना जब चुनाव का बचा हुआ है, तो कन्हैया का जो यह पलायन रोको और नौकरी दो जो यात्रा है वो कितना सफल होगा? क्या जनता के बीच अपना पैठ बना पाएंगे? क्या जनता कन्हैया कुमार को चाहेगी और इसका क्या असर, सीधा असर बिहार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? कांग्रेस का क्या वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ेगा? तमाम सवाल जन्म ले रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, कैसे देखते हैं इस पदयात्रा को? कन्हैया कुमार तो निकल चुके हैं, भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार कन्हैया कुमार कहे भी जा रहे हैं। भूमिहारों का सपोर्ट क्या मिलेगा जो कोर वोटर कहे जाते हैं भाजपा के? विजय सिन्हा को भूमिहारों का सपोर्ट मिलता है। कितना मिला है भूमिहारों का समर्थन विजय सिन्हा को? क्या भूमिहार विजय सिन्हा को अपना नेता मानने के लिए तैयार हैं? आज मानने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे भूमिहार जो हैं वे विजय सिन्हा को अपना नेता मानते हैं। विजय सिन्हा को भले ही रखा गया है कि भाई प्रेजेंटेशन में कि भूमिहारों के नेता हैं, भूमिहारों के असली चेहरा हैं, लेकिन भूमिहार के नेता आज किसे ज़्यादातर माना जाता है? अनंत सिंह को। आज जेल में है। आप कुछ भी कह लीजिए, कितना भी आप बात कह लीजिए, अनंत सिंह के नाम की चर्चा होती है, गिरिराज सिंह के नाम की चर्चा होती है। लेकिन इसके अलावा भी, गिरिराज सिंह के अलावा भी अगर देखिए विजय सिन्हा की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे भूमिहार उनको अपना नेता मानने के बिल्कुल तैयार नहीं होते। भूमिहारों के नेता के लिए क्या चाहिए? वो जो अपना बात रख सके, भूमिहारों का उत्थान की बातचीत कर सके, या फिर जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखे। गिरिराज सिंह पर भले ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन जो एक हिंदुत्व का मुद्दा है, हिंदुत्व का एजेंडा है, वो खुलकर सामने तो रखते हैं, खुलकर बात मीडिया के सामने बोल तो देते हैं। वही स्थिति आज कांग्रेस में देखिए कन्हैया कुमार का है। एक एक्सेप्टेंस कन्हैया कुमार का बिहार में है आज भी, और खासतौर पे युवाओं में। आज का युवा, आज का भूमिहार युवा ये लगातार मानने को तैयार होता है कि नहीं, एक नेता आया, इंटेलेक्चुअल स्तर का पढ़ा लिखा नेता है, जो समर्थन में है, बिहार के बेरोजगारी की बातचीत करता है, बिहार में बदलाव की बातचीत करता है। देखिए, ये यात्रा शुरू हुई थी, इस यात्रा को राहुल गांधी करने वाले थे। भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमको याद है कि राहुल गांधी की यात्रा बिहार में आई, लेकिन कुछ जगहों पर घूम फिर के चली गई। राहुल गांधी का जो कांग्रेस है, अब तो राहुल गांधी का ही कांग्रेस हम कहेंगे, क्योंकि हर फैसला राहुल गांधी ले रहे हैं। राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी अब बिल्कुल साइड है, मल्लिकार्जुन खड़गे सामने नहीं आते हैं। ये जो नया राहुल गांधी का कांग्रेस है, इस पदयात्रा को करने के लिए राहुल गांधी 2024 लोकसभा चुनाव में ही तैयार थे, लेकिन यहाँ पर उनके पदयात्रा को किसने ब्रेक लगा दिया? लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने।
तेजस्वी यादव को ऐसा लगा या फिर महागठबंधन के अंदर में राष्ट्रीय जनता दल के ही मतलब सब कुछ कांग्रेस जो है उनके ही सिपा सलाहकार के अनुसार चलती थी। कांग्रेस को लगता था कि बिहार में आरजेडी जो कुछ कहेगा उसी के अनुसार हमें चलना होगा। लालू प्रसाद यादव ने अपना गैंग बैठा रखा था कांग्रेस के अंदर में। आज कांग्रेस से राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव आरजेडी का जो गैंग है उसका सफाया करना शुरू कर दिया। कृष्णा अल्लावरू को लाया, राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं वो। इसके अलावा कन्हैया कुमार को लाया। कन्हैया और तेजस्वी यादव में क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है ये दर्शकों से छिपा नहीं है। जब जब कन्हैया कुमार का कार्यक्रम महागठबंधन में साथ रहा, तेजस्वी यादव की बगल की कुर्सी खाली रही, कन्हैया अकेले भाषण दिए और करके निकल गए। तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 3-4 दफे हमने अपने आंखों से देखा। जब हम रिपोर्टिंग करने कांग्रेस सदाकत आश्रम गए तो तेजस्वी यादव का मीडिया भी इंतजार करती रही, कार्यकर्ता भी इंतजार करते रहे, आरजेडी के लोग भी इंतजार करते रहे। तेजस्वी पहुंचे ही नहीं। कभी कहीं का कार्यक्रम का बहाना बना दिया, कभी कहीं का कार्यक्रम का बहाना बना दिया, नहीं पहुंचे। पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे पैरेलल कोई एक नेता, इंटेलेक्चुअल स्तर का नेता अगर आ जाएगा, बिहार की जनता उससे पसंद करने लगेगी तो उनका कैरियर खत्म। पप्पू यादव को भी वैसा ही उन्होंने किया। पप्पू यादव भी चाहते थे कि हम नेता मतलब यादव के एक नेता बने, लेकिन उनको उभरने नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे पप्पू यादव, उनको नहीं दिया गया टिकट, कांग्रेस से निर्दलीय बेचारे को लड़ना पड़ा और आज जीत भी गए हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार के अलावा अगर कृष्णा अल्लावरू की बातचीत करें, ये यंग कांग्रेस है, एक यूथ कांग्रेस है और कांग्रेस के अंदर कई नेता हैं। आपसे भी बातचीत होती है उनकी, हमारी भी बातचीत होती है। वो बहुत खुश है आज। उनको लगा कि अरे क्या मिल गया हमको। राहुल गांधी का डायरेक्ट नजर बिहार में है और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी का एक अंदरूनी साठगांठ है। कांग्रेस को क्या चाहिए? जो एक मतलब देश भर में मुख्य विपक्षी पार्टी है, राज्य में आकर फिसड्डी हो जाती है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, दिल्ली में सरकार है, क्षेत्रीय दलों की अगर बातचीत करें, राज्यों में बातचीत करें, राज्य में भी सरकार है। क्या कांग्रेस का अपना जनाधार नहीं हो सकता है राज्यों में? क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। आप हरियाणा में देखिए, दिल्ली में देखिए, बिहार में देखिए, इसके अलावा कई राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय दलों के भरोसे कांग्रेस रही कि समर्थन मिलेगा, पता चला क्षेत्रीय दलों ने ही उनको खत्म कर दिया। तो इस वजह से राहुल गांधी कन्हैया कुमार को यात्रा पर भेजे। वो खुद की यात्रा करना चाहते थे, पद यात्रा, लेकिन वो नहीं हो पाया तेजस्वी यादव की वजह से, लालू यादव आरजेडी की वजह से, लेकिन उन्होंने कन्हैया कुमार को भेजा है। और देखिए बड़ा बदलाव मुझे दिख रहा है, एक संदेश कहीं ना कहीं जा रहा है और इससे हड़कंप तो है आरजेडी में। अब आरजेडी मान मनोबल करेगी, आरजेडी कहेगी बार बार कि नहीं दलित वोट बैंक, चूंकि अब देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गए। मैंने कहा कि लालू गैंग को सफाया कर दिया उन्होंने। लालू गैंग में सोनिया गांधी भी है, ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी माता को ही साइड कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी की माता सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के साथ जो मतलब गठबंधन था वो अपने आप में चर्चा के केंद्र में रहता था। राहुल गांधी को लगा कि नहीं, अगर मेरे पास लालू जी आएंगे तो हम अपनी रणनीति पर काम करेंगे, और अगर सोनिया गांधी के पास जाते हैं तो सोनिया गांधी तो मान जाएंगी। तुरंत उन्होंने कहा कि ठीक है माता जी, आप ही साइड हुई है कुछ देर के लिए। अब पूरा फोकस राहुल गांधी का अपने अनुसार वो रणनीति कर रहे हैं, उनकी टीम लगी हुई है। भले ही उनको कई लोग कुछ कुछ कहें, पप्पू कहे, कुछ भी कहे, लेकिन रणनीति और उनके जो सलाहकार हैं वर्तमान में, मुझे लगता है कि उन्होंने क्षेत्रीय दलों को अब उनसे अलग होने का फैसला किया है और अपना 2025 की तैयारी नहीं है शुभम भाई। दर्शक से हम कई बार कह चुके हैं, कांग्रेस की तैयारी 2029 की है। 29 में नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी चल रही है कांग्रेस की। और इसके लिए देखिएगा, आप बिहार में जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता है। अगर बिहार में नहीं जीता, उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश नहीं जीता, कई राज्यों के चुनाव है, हो सके कहीं ना कहीं तो सफलता जरूर मिलेगी और दिखाने की कोशिश करेगी। तो ये कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है और कांग्रेस के इसके इन यात्रा से हो सकता है कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिले बिहार में। तैयारी राहुल गांधी की चल रही है इसमें। अच्छा, दलित वोट बैंक पे भी जो है कांग्रेस की नजर है। अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है दलित चेहरा राजेश कुमार बना दिए गए, राजेश राम। तो कैसे देखते हैं, क्या दलित वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो पाएगा? जिस तरह से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दलित के एक बड़े नेता कहे जाते हैं और एनडीए ये दावा करती है कि पूरे दलित तो हमारे साथ हैं, जो भी 20% दलित हैं वह इस वक्त एनडीए के साथ है। तो क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा राजेश राम के द्वारा? देखिए, वोट ट्रांसफर हो ना हो, लेकिन एक प्रयोग तो किया जा रहा है ना। दलितों के वोट बैंक को साधने की तैयारी तो की जा रही है ना। एक समय में हम लोग उस समय नहीं थे, मतलब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब की बात। अब हम जब पढ़ते हैं इतिहास के पन्नों में, तो कांग्रेस का एक बोलबाला था बिहार में, था ना। उनके अपने मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का राज चलता था। तो उस समय क्या था, दलितों का वोट बैंक, श्रवणों का वोट बैंक, इसके अलावा मुसलमानों का वोट बैंक, इन वोट बैंक की वजह से कांग्रेस राज करते आ रही थी बिहार में। लालू प्रसाद आए, उन्होंने बदलाव किया, बदल दिया उन्होंने, और मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई हुई। वहां से लालू प्रसाद यादव बिहार में अपना सत्ता में काबिज हुए।
तो अगर फिर से एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्रशांत किशोर भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं, कुछ जगहों पर तो उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हो सकता है कि कांग्रेस भी इस एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल कर ले। दलित का वोट बैंक, मुसलमान का वोट बैंक, मुसलमान आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से त्रस्त है। कितने मुसलमानों को उन्होंने बैठा दिया, कितने मुसलमानों को उन्होंने, क्या लालू प्रसाद यादव अगर मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, क्या तेजस्वी को साइड करके किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुसलमान नेता को मुख्यमंत्री छोड़िए, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे किसी मुसलमान नेता को? क्यों नहीं? जब नीतीश कुमार साथ है तो एक डिप्टी सीएम मुसलमान दे दिया उन्होंने, संदेश देना चाहिए था ना। यहाँ तक कि उन्होंने साबुद्दीन परिवार को ही साइड कर दिया और जब जरूरत पड़ी तो बुला लिया वापस। तो क्या मुसलमान नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को? एक विकल्प असुद्दीन अवैसी के ऊपर में तलाश रहे हैं मुसलमान बिहार के। यादव भी छटक जाएंगे आने वाले वक्त में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ चले जाएंगे, लेकिन यादवों को भी ऐसा लगता है, जो पावर, जो ताकत लालू प्रसाद यादव में यादव देखते थे, तेजस्वी यादव में नहीं देखते हैं। वो तेजस्वी यादव में यादव अपना नेता नहीं ढूंढ पाते हैं। यादवों का नेता हो सकता है आने वाले भविष्य में कोई और हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी ही हो जाएगी, कई सारे दल हैं, कई नेता हैं जो उभर के सामने आ जाएंगे। हो सकता है आरजेडी में ही कोई यादव का नेता आ जाए लालू प्रसाद यादव के बाद से। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति है, एक एक्सपेरिमेंट है। देखिए क्या होता है, इसमें सफलता कितनी मिलती है कांग्रेस को, लेकिन तैयारी तो चल रही है कांग्रेस की। चलिए, तो कांग्रेस का प्रयोग अब कितना सफल होता है। दलित चेहरा राजेश राम को तो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, कन्हैया कुमार को प्रमोट किया जा रहा है, अग्रणी जाति चाहते हैं। वही अखिलेश सिंह को आउट कर दिया गया है। अखिलेश सिंह, अब देखने वाली बात होगी कि अखिलेश सिंह को आउट किया गया है तो क्या, हालांकि अखिलेश सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि कई आरोप उन पर लगे, पार्टी के ही कई नेता जो है उनसे नाखुश थे, साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता भी उनसे नाखुश थे। उन सभी कार्यकर्ताओं को खुश करने की कोशिश भी की गई है। तो आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा कि इससे कितना फायदा हुआ कांग्रेस को, और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना कितना छाप छोड़ पाई। आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।